ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भव्यमानो इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य श्री ने मंगलाचरण में कहा है कि कर्मों के अभाव में आत्मा स्वयं अपना शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रथम श्लोक में कहा हुआ है। तो शिष्य शंकाकार पूछते हैं, अगर कर्मों के अभाव में आत्मा स्वयं शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है तो किस प्रकार से स्वयं शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो सकता है? इस बात के लिए ग्रंथ का दृष्टांत देखकर बतलाते हैं, समझाते हैं। योग्योपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग उपादान योगेन दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तो आत्मनः अपि आत्मता मता। मतलब अपने योग्य उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट होता, ऐसा माना गया है। उसी तरह अपने योग्य सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि संपत्ति यानी कारण मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना माना गया है। देखिए कि जैसे आत्मा का स्वयं सम्यक आदि अष्टगुणों की अभिव्यक्ति रूप स्वरूप की उपलब्धि होती है, तो दृष्टांत देकर समझा देती है। ऐसे योग उपादान कारण मिलने पर पाषाण विशेष जिसमें स्वर्ण परिणमन होने की योग्यता पाई जाती है, वह जैसे वह सुवर्ण शुद्ध सुवर्ण बन जाता है, वैसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भावों की संपूर्णतया पूर्ण रूप से मिलने पर संसारी आत्मा निश्चल चैतन्य स्वरूप हो जाता है। अर्थात वह संसारी प्राणी जीवात्मा से परमात्मा हो जाता है। जैसे कि कार्य की सिद्धि के लिए कोई भी कार्य की सिद्धि हो जाती है तो उसके लिए मुख्यतः दो कारणों से संपन्न होता है। दो कारण की आवश्यकता होती है। वो कौन सी? उपादान कारण और निमित्त कारण। कोई भी कार्य की सिद्धि करनी है तो उसके लिए उपादान कारण की आवश्यकता है और निमित्त कारण की भी आवश्यकता होती है। अब उपादान कारण किसे कहते हैं? तो देखिए, जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणमन करता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे खान से निकले हुए स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण रूप परिणमन करने वाली स्वशक्ति, स्वयं की स्वशक्ति, उसी को बोलते उपादान कारण। जैसे बीज की उत्पत्ति हो जाती है, बीज में अंकुर उत्पन्न होने की स्वयं की उसकी शक्ति होती है, उसको बोलते हैं उपादान कारण। या समझो बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल सर पढ़ाते हैं, ये तो निमित्त हो गया, लेकिन ग्रहण शक्ति उसकी जो है
उस विद्यार्थी की ग्रहण शक्ति है वो उपादान कारण है। ऐसे ही संसारी आत्मा में शुद्ध ज्ञानादि रूप परिणमन करने वाली स्वशक्ति, स्वर्ण युक्त अंधपाषाण भी खान से निकला है, किंतु उसमें शुद्ध स्वर्ण रूप परिणमन करने वाली उपादान कारण का अभाव है। उसी प्रकार अभव्य आत्मा भी संसारी है, किंतु उसमें शुद्ध पर्याय रूप परिणमन करने वाला उपादान कारण का अभाव है। जैसे आप लोग देखते हैं मूंग उबलता है, कुछ मूंग उबलता है तो उसमें उबलने की, उसमें पकने की खुद उसमें शक्ति होती है तभी वो उबला जाता है। और कई मूंग होते हैं चाहे दिन भर उसमें पका दो लेकिन वो उबला जाता नहीं, मतलब उसमें पकने की शक्ति ही नहीं है। ऐसे ही अभव्य जीव है, अभव्य जीव उसको जितने भी निमित्त मिलने दो, सब प्रकार से निमित्त मिलने पर भी वह उसमें रत्नत्रय की प्राप्ति करने की उसकी शक्ति ही नहीं रहती है, इसलिए उसको अभव्य बोलते हैं, मतलब उसके उपादान शक्ति नहीं है। अब निमित्त कारण किसे कहते हैं? जो कार्य की निष्पत्ति में सहायक होते हैं उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण को शुद्ध करने वाले सुनार है, अग्नि है, धूपनी है, ये सभी क्या है? निमित्त कारण है, केवल निमित्त मात्र है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, 50-100 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बच्चे फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं, कोई सेकंड क्लास में आ जाते हैं और कोई फेल भी हो जाते हैं। तो निमित्त कारण तो सबको समान है, परंतु सबकी उपादान शक्ति अलग अलग है। तो ऐसे ही निमित्त कारण सबको मिल जाता है, लेकिन कार्य सफल हो न हो। संसारी जीव को शुद्ध आत्मा बनने के लिए, कर्म मुक्त होने के लिए कैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आवश्यकता होती है? जैसे आत्मा परमात्मा बनने वाला है, स्वरूप की प्राप्ति करके सिद्ध शिला पर विराजमान होने वाला है, अनंत सिद्ध की प्राप्ति होने वाली है, तो किस प्रकार से उनको द्रव्य क्षेत्र काल की आवश्यकता होती है? तो देखिए, जीव को मुक्त होने के लिए उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आवश्यकता है। जैसे मनुष्य पर्याय है, मुक्ति प्राप्ति होगी किसको? मनुष्य पर्याय में ही। देव तिर्यंच नरक पर्याय में तो मुक्ति नहीं है, देव पर्याय में तो संयम नहीं, और तिर्यंच भी क्या है? एक देश कोई प्राप्त, एक देश व्रत तो पालन कर सकता है लेकिन महाव्रत नहीं है। इसलिए क्या है? मनुष्य पर्याय की आवश्यकता है, उत्तम कुल की आवश्यकता है, सज्जातित्व होना चाहिए, और सौनन भी कैसा होना चाहिए? वज्र ऋषभ नाराचं सौनन की आवश्यकता है। हीन सौनन वाले को क्या है? हीन सौनन वालों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी किसको होगी? कि तपस्या भी कौन कर सकते हैं? उत्कृष्ट सौनन वाले ही तपस्या कर सकते हैं। जंगल में कठिन तपस्या कौन करेंगे? उत्कृष्ट सौनन वाले ही तपस्या कर सकते हैं। और बुद्धि की प्रकर्षता आदि सभी ये क्या है? सुद्रव्य। और क्षेत्र कैसा होना चाहिए? 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विधेय क्षेत्र, ऐसे 15 कर्म भूमि में कोई भी कर्म भूमि उत्तम क्षेत्र है।
कर्म भूमि के जीव ही संयम पालन कर सकते हैं, भोग भूमि में नहीं, क्योंकि भोग भूमि में संयम नहीं है। कर्म भूमि में ही संयम धारण कर सकते हैं। काल कैसा होना चाहिए? भरत एवं ऐरावत क्षेत्रों में चतुर्थ काल हो, चतुर्थ काल में ही संयम धारण कर सकते हैं। उत्कृष्ट संयम धारण मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति चतुर्थ काल में हो सकती है। और फिर कैसा होना चाहिए? निकट भव्यता होनी चाहिए। भव्य है पर दूरान दूर भव्य हो तो भी नहीं चलता है, निकट भव्य होना चाहिए। फिर उनके भाव कैसे होना चाहिए? जैसे मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हैं तो उनको क्षपक श्रेणी की योग्य, क्षपक श्रेणी के योग्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रकर्षता रूप निर्मल परिणाम, ये उत्तम भाव। मतलब इस प्रकार से कि स्वस्वरूप की प्राप्ति, शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अनुकूल इस प्रकार से होने चाहिए। शुद्धात्मा बनने के लिए कौन कौन से निमित्त कारण की आवश्यकता है? तो कहते हैं निमित्त कारण उत्तम मनुष्य भव, संज्ञी होना चाहिए, मतलब पंचेंद्रिय संज्ञी, असंज्ञित को नहीं। फिर पर्याप्तक होना चाहिए, वज्र सब नाराचं संवनन होना चाहिए। उत्तम कुल, जिनलिंग, जिनलिंग धारण करना आवश्यक है। बाह्य निमित्त कारण जिनलिंग आवश्यकता है, जिनलिंग के अलावा मोक्ष की प्राप्ति नहीं, ये पक्का है। ये व्याप्ति नहीं है कि जो जो जिनलिंग धारण किए हैं वो सभी मोक्ष को जाते, ये भी नियम नहीं। लेकिन मोक्ष को जो जाते हैं वो जिनलिंग के अलावा मोक्ष को नहीं जाते। इस प्रकार से बाह्य निमित्त कारण है तथा अनशनादि बाह्य अभ्यंतर तप, अंतरंग तप, बहिरंग तप, 22 परिचर्या, ये सभी करना आवश्यक है। 10 लक्षण आदि धर्म, अनित्यादि 12 भावना का चिंतन, उत्तम चारित्र का अनुष्ठान एवं शुक्ल ध्यान, ये अभ्यंतर कारण है। दोनों प्रकार के समस्त कारण मिलने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। उत्तम, अनुकूल, समर्थ कारण उपादान, समर्थ कारण निमित्त भी जबरदस्त हो तभी कार्य की सिद्धि हो जाती है। अब देखिए इस प्रकार से आचार्य भगवान ने कहा है। तो कहते हैं अगर ना कि शंका कर, फिर शंका क्या करते हैं? देखिए समझो कि सुद्रव्य, सुक्षेत्र आदि मिलने पर जब परमात्म पद मिल जाता है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है, तो व्रत, समिति, नियम, संयम आचरण करने की क्या आवश्यकता है? शंकाकार पूछते हैं। पाप और पुण्य दोनों कर्म बंध के कारण हैं, तो पुण्य रूप व्रत पालन करने व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से शंका पूछने पर पूज्यपाद आचार्य कहते हैं हाँ बिल्कुल आपकी शंका सही है, लेकिन सुनिए उसके लिए समाधान करते हैं। वरम व्रत ही पदम दैवम नार व्रत बत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदः प्रतिपालयतोर महान। यहाँ पर आचार्य भगवान कहते कितने अच्छे से समझा रहे हैं और शंकाकार भी बहुत अच्छे से शंका पूछ रहे हैं। तो उसका समाधान पूज्यपाद आचार्य कहते हैं व्रत ही वरम, व्रत ही दैव पदम वरम, अव्रत ही नारकम बत वरम न छाया तपस्तयोर प्रतिपालयतो महान भेद।
कितने अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन अनुव्रत, इन महाव्रतों को द्वारा देवपद मिलना, यानी देवपद पाना, देव शरीर को पाना अच्छा है, उत्तम है। परंतु हिंसा, असत, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ऐसे संचय करके अव्रत के द्वारा नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है। क्योंकि छाया में तथा गर्म धूप में बैठने वाले पुरुषों के समान व्रत और पापों का आचरण करके स्वर्ग में रहने वाले और नरक में जाने वाले नारकियों में बड़ा भारी अंतर है। क्या समझा? अरे देखो, दूध गर्म करना है, दूध गर्म करना है तो बर्तन को तपाना ही पड़ता है ना, उसके अलावा दूध गर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर शंकाकार भी इसी प्रकार से शंका लेते हैं। अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव सामग्री के मिलने से ही यदि आत्मा स्वयं स्वस्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो फिर व्रत समिति आदि पालन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों कष्ट सहन करे? अभी पंचम काल है, मोक्ष की प्राप्ति होनी नहीं है, तो फिर फालतू क्यों संयम पालन करें? तब आचार्य भगवान कहते हैं, हे वत्स, जो तुमने यह शंका की है ना वो बहुत सही है, लेकिन सुनो, व्रतादि को परिपालन निरर्थक हो जाएगा सो बात नहीं है। कारण कि वे व्रतादि नवीन शुभ कर्मों के बंध के कारण होने से तथा पूर्व उपार्जित अशुभ कर्मों के एक क्षय होने के कारण से व्रत धारण सफल एवं सार्थक है। इतना ही नहीं किंतु व्रत संबंधी अनुराग, लक्षण, शुभोपयोग होने से पुण्य की उत्पत्ति होती है और वह पुण्य स्वर्गादि पदों की प्राप्ति के लिए निमित्त कारण होता है। इसलिए व्रतादि को आचरण सार्थक है, निरर्थक नहीं। आप देखते हैं, पापाचार करके बहुवारम परिग्रतम नारकस्य आयुषः, जिनको नरकायु का बंध हुआ है उनकी तीव्र अभिलाषा रहती है, तीव्र पाप भावना रहती है और ऐसे पाप करके नरकों में जाते हैं। नरकों को कष्ट, कितना कष्ट है, छेदन, भेदन, भूख, प्यास, कितने कष्ट है। जन्म ही लेते ही ऊपर से 500 धनुष ऊपर से नीचे गिर जाते हैं, कितना कष्ट है। तो ऐसे कष्टों में जाने से भी चलो चतुर्थ काल नहीं है, तब तक यह जीव पुण्य करके ऐश्वर्य सहित स्वर्ग में जाना अच्छा है। तो इसके लिए और भी क्या कहते हैं, जैसे जिस प्रकार एक उदाहरण भी दिए हैं, जैसे जिस प्रकार अपने साथी दोस्त की राह देखने वाले दो व्यक्ति मार्ग में रुके हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति तो एक छायादार वृक्ष के नीचे आराम से बैठकर ही साथी की प्रतीक्षा कर रहा है। आराम से, चलो लेट हो गया कोई बात नहीं, आधा घंटा लेट हो जाए, गाड़ी लेट है, कोई बात नहीं, हम आराम से छाया के नीचे बैठ कर राह देखते बैठते हैं। और दूसरा क्या किया है, वो भी अपने दोस्त का राह ही देख रहा है, लेकिन वो दूसरा कहाँ खड़ा है, धूप में, ऊपर से धूप है, पैर जल रहे हैं, ऐसे धूप में खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहा है। इन दोनों में वर्तमान सुख दुख में जो महान अंतर है, एक निराकुलता से राह देख रहा है और दूसरा आकुलता सहित राह देख रहा है। वैसा ही अंतर उन भव्य जीवों में है, ऐसे ही इन दोनों में अंतर है। मोक्ष प्राप्ति की अवधि पर्यंत कुछ बुद्धिमान तो क्या करते, उत्तम व्रत, तप आदि अनुष्ठान के फल स्वरूप स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त करते हैं, वहाँ शांतिपूर्वक रहकर काल पूर्ण करते हैं।
वहाँ पर देवगति में, स्वर्ग में वैभव के साथ है। पंचकलन पूजा में जा रहे हैं, अब कृत्रिम चैताली की वंदना कर रहे हैं। और जब आयु पूर्ण हो गई, चतुर्थ काल में पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके महाव्रत तपस्या द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और कुछ दुर्बुद्धि वाले, अरे आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऐसा समझकर पापाचरण के फलस्वरूप नरक आदि दुर्गति में जाकर काल व्यतीत करते हैं। इन दोनों में दुर्गतियों जीवों की अपेक्षा स्वर्गामी होकर काल व्यतीत करने वाले जीव श्रेष्ठ है। और यह व्रत तप आदि सार्थकता है। आज पंचम काल में मोक्ष नहीं है, फिर भी मोक्ष मार्ग है, इसलिए अपन को व्रत नियम संयम धारण करना जरूरी है। इसलिए कहते भी है, गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई मोक्ष पूरी। हो गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई मोक्ष पूरी। सम्यक दर्शन टिकट कटाओ, सम्यक ज्ञान सवारो। सम्यक दर्शन टिकट कटाओ, सम्यक ज्ञान सवारो। सम्यक चारित्र की महिमा से आठों कर्म निवारो। ले लो रे निजानुभव सामान, चलो रे भाई मोक्ष पूरी। हो गाड़ी खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई मोक्ष पूरी। इस प्रकार से आज भी अपन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय हैं। इस रत्नत्रय धर्म का पालन करके अपने शक्ति अनुसार व्रत नियम संयम अपनी तपस्या करना जरूरी है। और इसीलिए पंचम काल भी हो तभी भी मोक्ष मार्ग ही है। मोक्ष मार्ग एकता के द्वारा अपने सम्यक दर्शन, दृढ़ श्रद्धा, ज्ञान और अपनी चारित्र, अपने स्वरूप में रमन करने के प्रयास करना चाहिए। ओम नमः।